नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, 6th क्लास का, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स से। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे एक नंबर है, मान लीजिए कि 15 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है, किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड 2 के टेबल में तो नहीं ना आता है, 3 के टेबल में आ जाता है 5 टाइम्स में, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में आ जाएगा, है ना? ठीक। और 15 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो ये चारों उसके क्या हो गए? फैक्टर्स। यानी कि all those numbers that divide a given number are called factors of the given number। वो सारे के सारे नंबर जो कि एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सब उसके फैक्टर हो जाएंगे। समझे? अब उसी तरह आपको 24 के फैक्टर निकालिए। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 के टेबल में भी आता है, 3 8 24, 4 के टेबल में भी आ जाता है, 4 6 24, 6 के टेबल में भी आएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में भी आएगा और 24 के टेबल। तो ये सब इसके फैक्टर्स हो गए, है ना? ठीक। तो ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। समझे? अब है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स which can be divided by a given number are called multiples of the given number। मतलब वो सारे के सारे नंबर जो कि एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अगर 15 का मल्टीपल निकालना है, तो 15 का मल्टीपल मतलब 15 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? तो 15 1 जा 15। जैसे जो आप टेबल पढ़ते हैं ना, 15 2 जा 30, 45, 60, ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो 15 के टेबल में आएंगे, यानी कि 15 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो सब उसके मल्टीपल हो जाएंगे। समझे? तो ये सब इसके मल्टीपल हो जाएंगे। लेकिन फैक्टर क्या होता है? जिससे वो डिवाइड हो सकता है। और मल्टीपल क्या होता है? जो इससे डिवाइड हो सकता है ना? तो यही है फैक्टर और मल्टीपल। अब फैक्टर और मल्टीपल के बेसिस पे दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and number itself। जैसे जो नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 3 का कितना फैक्टर है? 1 और 3, और कोई दूसरा नहीं। 7 के कितने हैं? 1 और 7। तो ये सब प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, है ना? अब दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है?
हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे 15 का, अभी 12 को देखते हैं। 12 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इतने सारे इसके फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो वो कंपोजिट होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। समझे? तो यही है प्राइम और कंपोजिट। अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 का फैक्टर आप निकाल लीजिए। 15 का बता ही दिया आपको, 15 और 24 का। 21 का निकालना है तो 21 का निकालिए। 21 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है ना, 7 से हो सकता है और 21 से हो सकता है कि नहीं। 23 का निकालिए। 23 किसी से नहीं होगा, 1 से और 23 के अलावा और किसी से नहीं होगा। ये 23 जो है प्राइम नंबर है, समझे। 36 का निकालिए। 36 जो है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 18 से और फिर उसके बाद 36 से, है कि नहीं। तो इन सब नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5, 8, 9। 5 का मल्टीपल 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ये सब इसके मल्टीपल हो जाएंगे। जितना लिखना लिख लीजिए, है ना। 5 का टेबल लिख दीजिए। 5 5 पूछा है तो 5 5 लिख दीजिए। 8 का टेबल लिख दीजिए 5 तक। 9 का पूछा है 9 का लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द कॉलम। अभी आपको बुक में देखिएगा 35 क्या है। 35 क्या है? 7 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 7 है। फिफ्टीन क्या है? 15 क्या है? फैक्टर ऑफ 30 है कि नहीं। 30 का फैक्टर है। 16 क्या है? 16 जो है 8 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 8। और 20 क्या है? 20 जो है 20 का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 20। 25 क्या है? 25 जो है फैक्टर ऑफ 50, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 9 का मल्टीपल निकालना है अप टू 100। 9 का मल्टीपल निकालिए अप टू 100। तो 9 का मल्टीपल निकालिए तो 9 1 जो 9, 9 2 जो 18, 9 3 जो ऐसे करके निकालते जाइए। 27, फिर उसके बाद जो है 36, फिर उसके बाद जो है 45, फिर उसके बाद जो है 54, फिर 63, 72, 81, 90 और 100 तक बोला है। तो 90 के बाद और भी लिख सकते हैं 99, ठीक है। 11 टाइम्स 99, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो बाकी जो फर्स्ट के जो और भी क्वेश्चंस थे उसको बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।